हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज क्लास 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें ये बताना है कि क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक डिफाइन पता होना चाहिए। मेकिंग प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स इफ वी ऑब्टेन फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2m 5n then rational number is terminating, otherwise it will be non terminating। इसका मतलब हमें फैक्टर बनाने के बाद, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हमें डिनोमिनेटर में ये चेक करना है कि हमारा डिनोमिनेटर में 2m या 5n है या नहीं। अगर 2m 5n होगा तो वो क्वेश्चन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज अगर 2m या 5n हमारा डिनोमिनेटर में नहीं हुआ तो मतलब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2m 5n 2 × 5 × 3 आया तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि उसमें 3 है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा है डिफाइन में कि 2 या 5 ही होना चाहिए, अगर और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ अब हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट 13/3125 ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में हमने देखना है कि 2 × 5 इन दोनों में से अगर कोई भी हो तो वो टर्म टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3125 के प्राइम फैक्टर निकालिए। 5 के टेबल पे 3125 625 पे आएगा। नेक्स्ट 625 फिर 5 के टेबल पे या 5125 पे 625 आएगा। 5 के टेबल पे 25 पे 125, नेक्स्ट 5 5 था 25, 5 1 ज़ा 5। अब हमने इसमें देखा कि सारे 5 5 5 है, तो हमने क्या किया 13 अपॉन में कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5। तो क्या बन गया 13 अपॉन 5 की पावर 5। तो हमने लिखा इट्स फैक्टर आर ऑफ द फॉर्म 2m 5n। ये फैक्टर है, ये फैक्टर ये 2m 5n की फॉर्म में है। 5 5 आया, इसमें कोई 3 या 4 या कुछ नहीं है, इसलिए मतलब ये फैक्टर है। देयरफॉर 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग। अगर 5 या 2 5 के फॉर्म में हो तो वो क्वेश्चन क्या होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब ये वाला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में 17 अपॉन 8 है। डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर लेते हैं डिनोमिनेटर के, तो 8 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले, 2 4 ज़ा 8, 2 2 दा 4, 2 1 ज़ा 2। इसमें भी सारे 2 है तो डिनोमिनेटर में 17 अपॉन 2 × 2 × 2, 17 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, 2 है, कोई 3 4 नहीं है। इट्स फैक्टर ऑफ द फॉर्म 2m 5n। ये फैक्टर किस पे फॉर्म है, किस पे बना हुआ है, 2m 5n के। देयरफॉर 17 अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग। 17 अपॉन 8 टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 आया, 2 या 5 क्वेश्चन में होना चाहिए। थर्ड पार्ट में 64 अपॉन 455 दिया हुआ है। प्राइम फैक्टर निकालेंगे 455 के, 5 91 पे 455 आएगा, 5 के टेबल पे पहले गया, फिर 91 तो 5 के टेबल पे नहीं आता ना 2 के टेबल पे आता, तो 7 पे जाएगा, 7 13 दा 91। नेक्स्ट 13 1 ज़ा 30। डिनोमिनेटर में लिख दिया 5 × 7 × 30। पहले तो हम क्वेश्चन में पावर लिख देते थे कि इसकी पावर इतनी, लेकिन अब तो सारे अलग अलग है तो इसलिए हमने इन सबको मल्टीप्लाई लिख दिया, 64 अपॉन 455। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो 5 है,
हमने कहा था कि 2 या 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसमें 5 तो है, लेकिन 7 और 13 की तो हमें नीड ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट्स फैक्टर आर नॉट फॉर्म 2m 5n, देयरफॉर यहाँ पे 64/455 आएगा, 64/455 इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ है 15/1600। ये खुद ट्राई करना, इसमें आएगा 2 की पावर, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, दोनों टर्मिनेटिंग होंगे क्योंकि उसमें 2m भी है और 5n भी है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 29/343 के प्राइम फैक्टर निकाले, 749/343, 7 7 49, 7 1 7, डिनोमिनेटर में जो आया वो लिख देंगे वैल्यू, 3 टाइम्स 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 29/7 की पावर 3, देयरफॉर 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। वाई? क्योंकि हमने कहा था 2m 5n में ही हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन इसमें तो 7 आ रहा है, 7 इज नो, इज देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट, नाउ सिक्स्थ पार्ट 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इससे तो पता लगे 2 है एंड 5 है, 2m, ये m यहाँ पे 2m है ना, m मतलब इसकी कोई भी 2 की पावर एनी1 कोई भी हो सकती है, 5n मतलब 2 की पावर कुछ भी, समथिंग 4 5 6 एनी1, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, इट इज़ टर्मिनेटिंग, 2 5 दोनों है तो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सेवन पार्ट 129/2 की पावर 2 2 की पावर 7 2 की पावर 5, 2 तो है, 5 नहीं है, लेकिन 2 तो है। 129/2 की पावर 2 2 की पावर 7 7 की पावर 5, 2 होना चाहिए इसमें, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। 9th पार्ट 8th पार्ट खुद ट्राई करना एक बार, 35/50, 50 के प्राइम फैक्टर निकाले, 50 2 25 द 50, 5 5 द 25, 5 1 ज़ा 5 मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 5 टर्मिनेटिंग है, तो इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। 10th पार्ट ट्राई करना, 8 और 10 ट्राई करके देखना। ठीक है, थैंक यू।